alaikum friends, welcome back to Aisha Ayat Canada vlogs. मेरे सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, वाल के लिए, लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जल्दी से। और फ्रेंड्स जी, आज हम जा रहे हैं लॉन्ग वीकेंड के बाद स्कूल एंड ऑफिस। और ये देखें जी, ये आयत का लंच रेडी हो रहा है, समोसा। और ये मेरा लंच रेडी हो रहा है, मैं बाहर खाने लेके जाऊंगी। लंच क्या, ब्रेकफास्ट ही है मेरा, लंच में कभी नहीं हुआ। तो ये देखिए जी, कनाडा में बाकर खाने कहाँ सी मिलती है। लुक एट दिस। ये देखिए जी, ये होती है कनाडा की बाकर खानी। इससे ज़्यादा बाकर खाने के नज़दीक तरीन चीज़ हमें कनाडा में नहीं मिलती। सो हम इसी से गुजारा करते हैं। इसको भी मैं तोड़ के इधर डालूंगी और बस आयत का लंच पैक करते हैं। इसके फ्रूट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए जी, ये आयत के स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स। हाँ जी, चलो जी, ये देखिए मैंने ऐसे तोड़ के डाल लिया है। और अब हम इसको जो है ना, चाय डालेंगे, चाय रेडी हो जाए। पहले आयत के समोसे उतार लें क्योंकि ये हो गए हैं। मैंने कहा क्विक सा आपके लिए एक छोटा सा स्मॉल सा व्लॉग डाल दें। वीकेंड में हमने क्या किया वो बताते हैं आपको। सैटरडे को तो आपने देख ही लिया है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आया, तो अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग गए थे लेक शोर पे। संडे को मैं अपनी एक और फ्रेंड के साथ हम लोग गए थे ब्लू माउंटेन, उनकी फैमिली के साथ ही। मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी कि मैं उन्हीं की गाड़ी में गई थी और मज़ा आया, अच्छा लगा। फैमिली के साथ जाना क्या होता है वो पता लगा, टू बी ऑनेस्ट। सो वो भी हमने एंजॉय किया। इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आपके लिए कल या परसों तक मैं एडिट करूँगी। और बाकी कल जो है, कल अंकल आंटी के साथ हम लोग गए। अंकल ने मुझे ये शूज़ लेके दिए हैं जी, दीज वंस। क्यों? माय न्यू शूज़, आई एम वेयरिंग देम। ये देखिए जी, ये किसकी पसंद है बचपन की। लुक एट दिस, यम्मी। आयत का मूड बेहतर करने के लिए आयत को हम आज कलरफुल से ये देखिए जी। चले जी, मेरा भी लंच हो गया है रेडी और आयत का भी लंच हो गया है रेडी। और अब चलते हैं जी। आयत की बोतल नहीं मिल रही है, गाड़ी में ही होएगी, वहीं से इसको मैं बैग में डलवा दूंगी। आप लोगों से करनी है एक छोटी सी बात। लेट मी शो यू व्यू आउट। ओह, आप लोगों को हमने ये भी नहीं दिखाया। ओहो, एक ही हो गया है। ये देखिए जी, ये हमारी घर में न्यू एडिशन है। इसको सीधा करो प्लीज। Yes, of course. सीधा कर दो। So this is a new thing. You will see all these stuff on Teen. ये देखिए जी, ये हमारे सारे जो अप्लायंसेस है ना, वो इधर डाल दिए थे। जो मैंने अभी पिछले दिनों ली थी कबर्ड, वो मैंने अपनी फ्रेंड को फिर दे दी, बिकॉज वो मेरे किसी काम की नहीं आ रही थी। मुझे चाहिए थी जिसमें ये मेरे सारे अप्लायंसेस आ जाएं, अंदर चले जाएं। सो ये मेरे आ गए हैं अब इसमें सारे। एक आटे की मशीन रहेगी, वो भी इधर आ जाएगी। सो खैर, ये देखें जी। सो यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव आ गया है। और अब हम आपको बाहर का व्यू चेक कराते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए जी, हैप्पी गुड मॉर्निंग। यहाँ तो आपको नज़र कख नहीं आना क्योंकि सूरज भाईजान जो है ना, वो अपनी आबोताब में चमक रहे हैं। 2 कल फ्रीजिंग रेन होनी है और पता नहीं टेम्परेचर कहाँ जाना है, क्या होना है, क्योंकि अब स्नो मेल्ट होना शुरू हो गई है। कल भी प्लस में टेम्परेचर था, सैटरडे को भी प्लस में टेम्परेचर था, इवन संडे को भी प्लस में था। लेकिन सैटरडे और कल तो काफ़ी ज़्यादा प्लस में टेम्परेचर था। सो उसकी वजह से स्नो मेल्ट हो रही है, फ्रीजिंग रेन होने का चांसेस हैं। कल सारा दिन फ्रीजिंग रेन होएगी। देखते हैं जी क्या बनता है हमारा, ठीक है। सो आई होप जी कि आप लोग अपना ख्याल रखें, ड्राइव केयरफुली, बिकॉज इन दिस वेदर इट्स वेरी 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 हार्ड टू ड्राइव। और चलो जी,
अब आप लोगों का सवाल होगा कि मैंने ली कहाँ से, ये मैंने पैंडा मार्ट से ली थी। उस दिन आपको दिखाया था ना एक प्रोजेक्ट, कि मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने करना है, ये वही प्रोजेक्ट था। सो ये हमसे जी ख़राब हो गया, इसकी वजह से मैं इसको पूरी कबर्ड को उठा के लेके गई हूँ पैंडा मार्ट, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर चिप ना हुआ होता तो हम आपसे ले लेते। मैंने कहा इसके चार्जेस ले लो, वापस ले लो, बिकॉज ये वो नहीं हो रही थी, लाइक जुड़ नहीं रही थी, इसके पीसेस लग रहा था कि इसके पीसेस ही पूरे नहीं हैं, क्योंकि जो मैनुअल उन्होंने हमें इसके साथ दिया था वो मैनुअल ख़राब था, लाइक वो किसी और फर्नीचर आइटम का मैनुअल था। सो ऑलवेज इफ़ यू गो एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम पैंडा मार्ट, ऑलवेज get it opened, get the manual checked by any of their staff, because their staff knows कि ये इसी चीज़ का मैनुअल है भी कि नहीं है। सो ये ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि उस मैनुअल की वजह से। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि हम उनके पास लेके गए, उन्होंने कहा जी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना पहले ये जोड़ के देते थे। वैसे तो बड़ी बहस हुई, आधा पौना घंटा मेरी बहस हुई है वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने, मैं तो इसी पे थी कि ले लो वापस, बिकॉज मैं अब इसको वापस लेके घर जाके मैं इसको जोड़ नहीं सकती, बिकॉज पीसेस ही पूरे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, पीसेस के सारे पूरे हैं, मैनुअल गलत था। मैंने कहा फिर अब मेरा कसूर तो नहीं है ना, मैनुअल गलत था। तो खैर फिर उन्होंने कहा जी हम आपको एक फ़ेवर कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ के दे सकते हैं। फिर राइट अवे उन्होंने विद इन एन आवर एंड हाफ एन आवर, 1.5 आवर बेसिकली उन्होंने मुझे जोड़ के दे दी। सो ये हुआ था जी मेरे साथ पिछले वीकेंड पे, इस वीकेंड में नहीं, पिछले वीकेंड पे। सो फाइनली आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस। मैं इसके ऊपर कोई यहाँ पे कोई पेंट कर दूँगी या स्टिकर वगैरह लगा दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी ये काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी जो है ना हैवी ड्यूटी थिंग है। और इसके ऊपर ये बड़ा प्यारा मार्बल का पीस भी पड़ा हुआ है, जो भी हमने जिसके स्टिक ऑन नहीं जोड़े हुए, लेकिन स्टिल इट डजंट स्लिप, इट डजंट डू एनीथिंग। इट्स गुड फॉर पुटिंग माई माइक्रोवेव एंड ऑल माई अप्लाइंसेज इनसाइड। अभी ये ड्रॉर भी खाली है, इसमें भी कुछ रख लेंगे। सो ये जैसे ये चला गया इसके अंदर ऐसे, ठीक है। तो ये था जी हमारी एक अदद बाय, बिकॉज इसकी वजह से जो है ना मेरी यहाँ से मैंने आयत का किचन भी निकाल दिया है, तो अब मेरी ये किचन स्पेस जो है ना ज़्यादा खुली खुली सी होगी। आपको कैसा लग रहा है मेरा किचन, ज़रूर बताइएगा। Yes, because we could see the view, right? Yes, so we can see the view. एक और एडिशन जो हमारे किचन में हुआ है वो है ये काफ़ी अरसे से, जब मैं नई नई कनाडा में आई थी ना, तो ये तब से मैंने ये संभाल के रखा हुआ था, ये बीड्स। और ये जो है ना पहले घर में हमने यूज़ किया था, पहली बेसमेंट में जो हम रहते थे वहाँ मैंने यूज़ किया था, उसके बाद ये कहीं यूज़ नहीं हुआ। तो ये अब जाके जो है ना तकरीबन 10 साल बाद ये यूज़ हुआ है, और मैं बड़ी खुश हूँ। उस दिन अंकल आए थे, तो अंकल ने मुझे यहाँ पे जोड़ के दिया है, और ये देखें कितना खूबसूरत लगता है ना। तो ये एडिशन भी मेरे किचन का कैसा लगा आपको, ये भी ज़रूर बताइएगा। और चलो जी अब हमने ऑफिस जाना है, और हमें शदीद किस्म की लेट हो रही। आयत 8:20 हो गया, लेट्स गो। ये आयत का मैस होता है जो रोज़ मैं इसे क्लीन करवाती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये रोज़ ज़रूर नज़र आएगा। बाकी जी हमारा मनी प्लांट भी वधी जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये थोड़ा सा घर मैसी हुआ है, बट इंशाल्लाह आ जाएंगे, हम ठीक करेंगे इसको, रमज़ान के लिए रेडी करेंगे, और फिर आपको भी दिखाएंगे कि हम इसको कैसे रमज़ान के लिए रेडी करते हैं। खैर जी ये था हमारा क्विक सा अपने किचन का टूर, और अपडेटेड टूर और अपडेट फ्रॉम आयशा आयत किचन। Yes, it is Aisha Ayat Kitchen. आयत की चेयर पीछे करो, हाँ. उधर पीछे लेके जाओ। Helper. यस, आयत इज़ अ गुड हेल्पर। ये देखिए जी ये हमारे किचन का व्यू है यहाँ से। चलो जी फाइनली आ गए हम लिफ्ट में, अब हम जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, एंड वी आर एट B1। लेट्स गो, कम ऑन क्विक आयत, गेटिंग लेट। Guys, if you are trying to see our vlog, you can see it on Instagram, right? क्या? Can they see our vlogs on Instagram? No, they see our blogs on YouTube.
on YouTube, you can see them. Or if you see shorts on our blog, on the YouTube, have you spelled our name? And go on this, and then you'll see shorts. Please watch the shorts because there's some of babies. Please and thank Yeah. you. प्लीज़ एंड थैंक यू। और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें जी जाके, आयशा आयत कनाडा व्लॉग्स के नाम से। Instagram. चलो जी। Follow us on YouTube, or if you want to see us on real life, you could go on live. Yeah, and this is my morning routine going on with you guys, live morning routine. No. तो this अभी is हम a निकलते हैं जी बिल्डिंग से बाहर और आयत को करते हैं ड्रॉप। वेट करें, यहाँ वो की प्रेस करेंगे तो वो डोर खुल जाएगा। Huh. If you go close, you can go close to it. It won't even open. You just need to press. Right, Noah? चलो जी, How you will do वो it. भी निकले और हम भी निकले। Now it's time to drop you off. यस, वेट। Let's see. चलो जी, आयत को ड्रॉप कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ हाईवे की तरफ और हाईवे लेते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि हमारा सुबह सुबह की रूटीन क्या होती है, कैसे सारा कुछ मैनेज होता है। और आज कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हुई हुई हूँ बिकॉज एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फील्स लाइक कि मुझे बुखार होने वाला है क्योंकि बॉडी बहुत पेन कर रही है। और दूसरी चीज़ जो है ना वो ये कि लॉन्ग वीकेंड था। लॉन्ग वीकेंड के बाद आपको पता ही है कि काम करने को ज़रा दिल नहीं होता है, ठीक है, वो वाला मसला भी है। खैर जी, कोई बात नहीं, करना है तो बस करना है, अब क्या कर सकते हैं, हर काम करना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं जी क्या होता है। कल यहाँ पे फ्रीजिंग रेन की प्रेडिक्शन है, कल वो भी एक टेंशन है कि कल पता नहीं रोड्स कैसी होंगी। बिकॉज फ्रीजिंग रेन में ये होता है कि पता भी नहीं चलता, ब्लैक आइस बन जाती है और रोड्स बहुत स्लिपरी हो जाती हैं। ब्रेक लगाओ तो ब्रेक नहीं लगती। तो अल्लाह खैर करे जी, क्या बनता है देखेंगे कल। अभी हमने 3 दिन ऑफिस जाना है, सो आई होप जी क्या बनता है क्या होता है देखते हैं। फिलहाल तो हम जा रहे हैं ऑफिस और ये हमने लिया अपना एग्जिट। नो फ्रिल्स गुजरा है हमारे पास। दे आर द चीपेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन कैनेडा। सो कभी आपको नो फ्रिल की भी सैर कराएंगे हम, दराम को ठीक हो जाए। है रमज़ान की आमद है जी, आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत से लोग तो कल जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं ना, वो बेसिकली कल रोज़ा रख रहे हैं, उनका कल पहला रोज़ा है। यहाँ कनाडा की बात कर रही हूँ मैं, वेडनेसडे। लेकिन जो लोग मून साइडिंग पे फॉलो करते हैं वो ज़ाहिर आज चांद देखेंगे। आज नज़र आया तो कल रोज़ा होगा, ना नज़र आया तो फिर थर्सडे को होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही हैं जी? आप लोगों का क्या खुशियों भरा माहौल होता है ना, या भरा पूरा घर हो ना, तो रमज़ान सेलिब्रेट करने का भी दिल करता है। लाइक खुशी होती है। सारे जब घर पे होते थे, स्पेशली जो हम बचपन में जो है ना, बड़ा मज़ा आता होता था जब हम छोटे छोटे थे सारे बहन भाई। एंड मैं सबसे छोटी थी, बट बाकी बहन भाई मेरे बड़े ही थे, बट स्टिल जो है ना बहुत मज़ा आता था। अबू भी मेरे अबू तो खैर जब से मैंने होश संभाला है मैंने उनको इस तरह ही देखा कि वो घर से बाहर हों कभी रमज़ान के टाइम पे, अनलेस वो आउट ऑफ कंट्री गए हों तो ऐसे होता था। बट अदरवाइज़ हमेशा रमज़ान में अबू कभी भी नहीं जाते थे आउट ऑफ कंट्री, हमेशा ईद अबू ने घर में ही की है। सो रमज़ान में जो है ना बड़ा मज़ा आता था कि सारे हम लोग सर्दियों में स्पेशली जो है ना बाहर हमारे टीवी लाउंज में, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी फैमिली थी, हम लोग नीचे सारा इंतज़ाम करते थे, सारे नीचे बैठते होते थे। और ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब हम बहन भाई सब साथ थे, जब किसी की शादी नहीं हुई थी। सो जो है ना किचन से सामान लेके आना, अम्मी की वो चाट, मम्मी मेरी रमज़ान आने से
पानी अलग से जो है ना वो फ्रीज़ करती थी, तो मैं रोज़ थोड़ा चनों का पानी डाला, थोड़े चने डाले और उनको बॉयल करके दोबारा से सही गर्म चने की चाट बनाती होती थी, बड़ी मज़े की बनती है। सो वो चाट अम्मी बनाती होती थी, फ्रूट चाट भी बनती थी ऑफ एंड ऑन, फिर उसके बाद दही बल्ले, समोसे, कचौरियाँ, ये चीज़ें चलती थी। समोसे हम घर में भी बनाते हैं, मैंने बड़े समोसे बनाए बचपन में घर पे, बट या उसके अलावा जो है ना बाकी के लवाज़मात जो फिर खाना अलग से बाद में जब अफ्तारी के जब तरावी पढ़ के सारे वापस आते थे भाई तो फिर आके जो है ना खाना खाया जाता था। या वो भी क्या दिन थे, सही बात है। अब तो हल्की सी अफ्तारी भी कर लो तो खाने का दिल नहीं करता, खाना खा लो तो अफ्तारी का दिल नहीं करता, मतलब हाजमे ही ख़त्म हो गए अब तो सीरियसली। बट या वो भी जो है ना बड़े मज़े के दिन होते थे जब सब साथ होते थे। अब सब अपने अपने घरों वाले हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन है। लाइफ ही इतनी बिजी हो गई है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, माँ बाप के घर में जो टाइम अच्छा गुजारा है वो हम याद करके अभी भी खुश हो जाते हैं। सो खैर जी, ये ज़िंदगी की रौनकें हैं जो चलती हैं, ये फेजेस ऑफ लाइफ है जो गुजर रहे हैं। सो आयत को मैंने एक गिफ्ट देना है फर्स्ट रमज़ान को, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि वो क्या गिफ्ट होगा। वो आयत के लिए भी गिफ्ट होगा, वो मेरे अपने लिए भी गिफ्ट होगा। सो वो एक जो है ना आज मैंने उसकी वर्किंग करनी है इंशाल्लाह, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी जी आई होप कि सब अच्छा हो, सब अच्छा गुजरे, और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे और आयत को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी मॉर्निंग रूटीन आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी बड़ी गंदी हुई है, इसे साफ कर देना थोड़ा। सो अल्लाह हाफिज़ जी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, क्विक सा लाइव ही व्लॉग लग रहा है मुझे, मैं कर रही हूँ, बट आई होप अच्छा लगा होगा। मुझे आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी जो परेशानियाँ चल रही हैं दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ करें, और बस जी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहे, खुशियाँ बांटे, हंसते मुस्कुराते रहे, और चलो बस चलिए जी, बस अब यहाँ से हमने ऑफिस ही जाना है। आपको हम बाय बाय करते हैं।